नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। तो सभी स्टूडेंट बताइए, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आप लोग मन लगा के अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। तो क्या करिए डियर स्टूडेंट, आप डेली पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि आज जो क्लास होने वाली है आपकी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये आपकी आज जो है ये मैथ की क्लास है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आज हम इसमें कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। और सारे प्रश्नों के लिए आपको आसान तरीका बताएंगे, शॉर्ट तरीका बताएंगे। या आपकी जो मैथ की क्लास है दोस्तों, ये आपकी मैथ की क्लास, ये क्लास आपकी दोस्तों 8वीं क्लास है। कौन सी? 8वीं क्लास है दोस्तों। और सभी परिवेशक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके लिए हम आपको आसान तरीका भी बताएंगे। हमेशा एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। और सभी प्रश्नों के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। बेसिक देखिए, बेसिक से सीखिए। क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी सीबी2, यूपी पुलिस लेखपाल, एसएससी एमटीएस, कोई भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम दोगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में आपकी पूछा गया, बार बार पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक से। क्वेश्चन समझिए पहले। क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण और न्यूनतम कोण का माप अंतर क्या होगा? दोस्तों इसमें क्या पूछ रहे हैं आपको? इसमें पूछ रहे हैं कि न्यूनतम कोण का माप अंतर क्या होगा, किसके? बड़े कोण का। दोस्तों दोबारा से समझिए। देखिए यदि किसी त्रिभुज के कोणों का मान दोस्तों कितना है, 2:3:4 के अनुपात में है। और आगे पूछ रहे हैं सबसे बड़े कोण का, सबसे बड़े कोण और न्यूनतम कोण का अंतर पूछ रहे हैं दोस्तों। क्या पूछ रहे हैं? बड़े कोण का न्यूनतम कोण का अंतर। दोस्तों एक त्रिभुज है, इस टाइप का त्रिभुज होता है दोस्तों। और तीनों कोणों का मान कितना होता है दोस्तों? तीनों जो कोणों का मान होता है आपका, कोणों का, यानी कि जो तीन कोण है दोस्तों, तीनों कोणों का मान दोस्तों 180 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज के कोण का मान 2:, देखिए ये 2:, हो जाएगा, ये 3 और ये आपका 4:, यही तो है। कह रहा है अनुपात में है, तो सबसे बड़े कोण न्यूनतम कोण का अंतर, माप का अंतर क्या होगा ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया कि तीनों कोणों का मान दोस्तों 180 डिग्री होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, किस इश्टू में है? 2:3:4। आप क्या करिए, इनको आपस में जोड़ लीजिए, 2 3 4। तो टोटल कितना मान हो जाएगा दोस्तों? जोड़ेंगे, देखिए 4 और 3 7 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 9। अब जो ये 9 है, तीनों कोणों का मान कितना आ गया यहाँ पर दोस्तों? 9 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, तो 9 है, ये किसके बराबर होगा दोस्तों? 180 डिग्री के बराबर होगा। 1% बराबर क्या होगा? 180 बटा क्या होगा? 9। 9 गुना के 18, तो कितने डिग्री आया दोस्तों? 20। अब आपको कुछ नहीं करना, आप 20 से इसमें गुणा करिए, तो इसका कोण का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? बताइए, इस कोण का मान कितना हो जाएगा इस वाले का? तो 20, 4 गुना के 8 यानी कि 80 डिग्री हो जाएगा। 20 की गुणा इसमें कर दीजिए, 20 गुना के इसमें गुणा कर दीजिए दोस्तों, 20, 2 गुना के 4, इसका 40 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसका 60 डिग्री होगा, यही तो कह रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बड़े कोण का न्यूनतम कोण का अंतर पूछ रहे हैं। तो बड़ा कोण कौन सा है दोस्तों? देखिए ये है। और न्यूनतम कोण कौन सा है दोस्तों? 40। अब आपको कुछ नहीं करना है, 80 में से 40 माइनस करेंगे दोस्तों, कितना बचेगा? बताइए कितना बचेगा? 40 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा? 40। यही आपका क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। यही पूछा इसने, इसके माप का अंतर क्या होगा? तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 180 में से न्यूनतम कोण का मान घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 40 इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। और इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन सोल्व आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, हमेशा पूछे जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं, बार बार हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक विद्यार्थी ने, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्यार्थी ने
जितने एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही हल किए उसके दो गुने गलत हल किए। कह रहा है यदि उसने 54 सवालों को हल किया है आगे कह रहा है दोस्तों तो सही हल किए गए सवालों की संख्या है। ये आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, ये भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए दोस्तों। अगर क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे दोस्तों तो आपके प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही हल किए उसके 2 गुणे गलत किए। कितने? 2 गुणे गलत किए। कह रहा है हल किए गए यदि उसने 54 सवालों को हल किया है तो सही हल किए गए सवालों की संख्या किसकी पूछ रहा है दोस्तों? सही हल किए गए सवालों की संख्या पूछ रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए एक तो होता है दोस्तों सही और एक होता है गलत। अब देखिए गलत कितने किए उसने? 2 गुना। तो दोस्तों 2 गुना तो सही कितना किया होगा उसने? 1 सही किया होगा। और अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं यदि उसने 54 सवालों को हल किया है। कितने दोस्तों? 54 सवालों को हल किया गया है तो सही हल किए गए सवालों की संख्या पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? इसको जोड़ लेना है। तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। अब ये जो 3 है ये किसके बराबर होगा दोस्तों? ये 54 के बराबर हो जाएगा। 1 बराबर क्या होगा? 54/3। आप इससे भाग कर दीजिए। देखिए भाग करने का तरीका भी देखिए दोस्तों, बेसिक से समझिए, बिल्कुल जीरो लेवल से। देखिए 3 एकम 3 दोस्तों, ऊपर से आपका बच्चा 2, ऊपर से उतार लिया हमने 4। अब आपको कुछ नहीं करना है। 3 8 कितना होता है दोस्तों? 24 होता है। कितना होता है? 24। ये पूरा कटेगा। तो जो सवालों की आपकी सही सवालों की संख्या आई वो कितनी आई? 18 आई। तो ये किसकी हो जाएगी दोस्तों? सही सवालों की संख्या हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है? नहीं उठाने की जरूरत, क्योंकि बिना पेन उठाए सोल्व। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप क्या करिए, इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए इसी तरह से सोल्व करिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे इंपोर्टेंट क्लास की दोस्तों नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि हम वही क्वेश्चन कराते हैं इस चैनल पे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन हम कराते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए 1550 की एक कमीज को 40% प्लस 60% की छूट पर बेचा
60% की छूट पर बेचा जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बेचा जाता है। तो कह रहे हैं छूट, क्या रहा है क्वेश्चन? छूट के बाद, क्वेश्चन कह रहे हैं छूट के बाद, छूट के बाद इस कमीज, इस कमीज का मूल्य, इस कमीज का मूल्य कितना होगा, ये पूछ रहे दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, बार बार पूछा है। और कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सोल्व करने के लिए हम बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं, इसके लिए बहुत ही आसान तरीका। पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। देखिए एक कमीज है दोस्तों 1550 रुपए की, एक कमीज को 40% प्लस 60% की छूट पर बेच दिया। कितने पर जो दोस्तों? एक को 40 पे बेचा, एक को 60% की छूट पर बेचा जाता है। तो कह रहा है छूट, कह रहा है छूट के बाद इस कमीज का मूल्य कितना होगा। कह रहे हैं छूट के बाद कमीज का मूल्य कितना होगा। मान लेते कोई दोस्तों वस्तु है 100 रुपए की, और आपने देखा होगा सेल मार्केट में देखा होगा या मार्केट बाजार वगैरह में देखा होगा कि जो 100 रुपए की शर्ट होती है उस पे दोस्तों 20 रुपए की छूट होती है। तो कितने परसेंट की छूट होगी दोस्तों? कितने परसेंट की छूट होगी? 80% की छूट होगी। तो इसमें आपको ये नहीं करना है कि आपको इसको डायरेक्ट इसे जोड़ के और इसका बटा करना है, आपको इसका परसेंटेज नहीं निकालना है। क्वेश्चन को समझिए पहले। क्वेश्चन ये कह रहा है 1550 की एक कमीज को 40% और प्लस 60% की छूट पर बेचा है। आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों। मान लेते हो कमीज 100 रुपए की है और 100 में से आप दोस्तों 40 घटाइए तो कितने परसेंट की छूट होगी? 60% की। अब दूसरे को भी घटाइए दोस्तों, दूसरे को जब हम घटाएंगे, दूसरे को जब हम घटाएंगे 60 को तो कितने परसेंट की छूट होगी दोस्तों? 40% की छूट होगी। अब ये कह रहा है उसके बाद कमीज का मूल्य कितना होगा। कमीज का मूल्य पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। 100 यानी कि 1550 गुने, अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए कितने परसेंट की छूट हो रही दोस्तों? 60% बटा क्या हो जाएगा? 100। अब इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है बेटा? इसका बटा 100 होता है बेटा। क्या होते हैं इस परसेंटेज का मतलब? क्या होते हैं? 100 होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, गुना 40 बटा क्या हो जाएगा? 100। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, कटा लो। ये जीरो, ये दो जीरो, ये खत्म हो जाएगी और एक जीरो से एक जीरो, ये 2 से कटेगा। 2 दूना के 4 और 2 पंजे 10, ये 5 से कटेगा। 5 3 15 50, 5 का 5 2 का 2 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। 35 गुने 6 गुना 2। अब इसकी गुणा कर लीजिए। 6 गुना के 12, 12 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों? 35। 12 पंजे कितना होता है? 12 पंजे 60। देखिए 12 पंजे कितना होते हैं? 60। हासिल को 6 लगेगा दोस्तों। 12 3 36 और 36 में दोस्तों 6 जोड़ेंगे कितना होगा? 6 6 12, हासिल 1 लगेगा 42। तो 420 रुपए का उसका क्या होगा? क्या होगा? उस कमीज का मूल्य होगा। किसका? 420 रुपए की वो क्या होगी? कमीज होगी। कितने की? 420 रुपए का उसका मूल्य होगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए ये बहुत आसान तरीका है दोस्तों। और इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं दोस्तों। आप क्या करिए, क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़िए और सभी प्रश्नों को नोट करिए। आप इस चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप दोस्तों ओपन कर लीजिए, और जिससे कि आपको सारी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों आप लोगों के लिए इतने क्वेश्चन कराते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाते हैं दोस्तों। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए क्या क्या है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों दो संख्या का योग, दो संख्या का योग 84 है। 84 है। आगे कह रहा है वे निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं है, ये पूछ रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी देखिए आपका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों 13:8 हो जाएगा। सी ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा 1:3 और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों
3:2। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इनमें से ऑप्शन सही होगा। और इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको x और y ये नहीं मानना है, इसको भी बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे। देखिए तरीका समझिए, पहले तरीका देखिए क्या है दोस्तों। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहे हैं दो संख्याओं का योग 84 है। कितना दोस्तों? दो संख्याओं का योग कितने हैं दोस्तों? 84 है। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं है। अनुपात में पूछा है दोस्तों, अनुपात में नहीं है ये पूछा है क्वेश्चन में। अब कुछ नहीं करना, दो संख्याओं का योग 84 है। मान लेते हैं दो संख्या है दोस्तों 5 और 7, इनका योग दोस्तों देखिए कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा बताइए। 7 आपका हो जाएगा 12। क्या अब ये 12 है और जो ये 84 है, 12 से क्या 84 पूरा पूरा डिवाइड होगा? हाँ, 12 सत्ते 84। ये तो दोस्तों नहीं होगा। क्योंकि नहीं होगा, दो संख्या का योग 84 हो रहा है। इसका अब क्वेश्चन में पूछा है कि किस अनुपात में नहीं होगा। दोस्तों अगर हम जोड़ेंगे, कुछ नहीं करना आपको, 5 गुने 7, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। अब ये जो 7 आया, 7 की गुना आप यहाँ करिए, 7 की गुना आप यहाँ करिए, 7 पंजे 35 और प्लस 7 49 और जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा? 84। देखिए जोड़ने पे 84 होगा, मगर क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं होगा। नहीं आपको बताना है। ये तो हो रहा है, अगला चेक करेंगे। देखिए इसी तरह से तो जोड़िए दोस्तों, ये कितना हो जाएगा जोड़ के? 13 और 8 कितना होता है दोस्तों बताइए? 21 होता है। कितना होता है? 21। अब आपको कुछ नहीं करना है, 84 को 21 से भाग करिए, 21 सत्ते कितना होता है दोस्तों? 84 होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप 13 में गुना कर दीजिए 7 की और 8 की गुना कर दीजिए, 8 सत्ते 56 हो जाएगा दोस्तों। 13 सत्ते कितना होता है दोस्तों? 91 होता है। कितना होता है? अब जोड़िए 6, देखिए 6 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 7, 5 5 10, 107 हो रहा है। तो ये तो नहीं होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को क्या करेंगे, अगला ऑप्शन चेक करेंगे। ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। अगला देखेंगे, कह रहे हैं दो संख्याओं का योग 84 है। अब आपको कुछ नहीं करना, इन संख्याओं का योग कितना होगा दोस्तों? 4 होगा। कितना होगा दोस्तों? 4 होगा। कितना होगा? 4। अब आपको कुछ नहीं करना है, 84 को 4 से भाग कर दीजिए दोस्तों। 84 को देखिए, पहले ही जो दूसरा ऑप्शन था दोस्तों ये गलत होगा, कहीं पर देखिए मिस्टेक हुई, इसको दोबारा से चेक करते हैं। दोबारा से देखिए, इसको जोड़िए आप, 8 और 2 10 11, हासिल 1 लगेगा 21। देखिए 21 आ रहा है, कुछ नहीं करना है आपको। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप 13 में गुना कर दीजिए दोस्तों। अब 21 आ रहा है, 21 देखिए क्या 21 से 84 भाग जा रहा है, 21 सत्ते कितना होते हैं दोस्तों? हाँ 21 सत्ते कितना होता है दोस्तों? 21 सत्ते यानी कि 21 कम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौक कितना होता है दोस्तों? 84 होता है। 21 चौक कितना होता है? 84। अब आपको कुछ नहीं करना है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक का कितना होता है दोस्तों? 13 चौक का 52 होता है। कितना होते हैं? 13 चौक का 52। अब जो ये 4, ये आपका 4 आया, 4 की गुणा इसमें करिए, 8 पंजे 40। अब इनको जोड़ेंगे दोस्तों, देखिए क्या 84 होगा 2, देखिए जोड़िए, देखिए कहीं गलती हो रहा, 8 चौक 32 होता है दोस्तों, 8 चौक 32 होते हैं। अब जोड़िए 2 2 4 और 5 और 3 8, हाँ 84 हो रहा है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन चेक करिए, इसी तरह से इसको भी चेक करें, ये तो आपका गलत हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी चेक करेंगे, इसका रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों? इसको जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। अब 84 को आप 4 से भाग कर दीजिए, 4 गुना के 8, 4 एकम 4, कितना आया दोस्तों? 21 आया। अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें आप 21 से इधर गुणा कर दीजिए और 21 से इधर, 21 एकम 21, देखिए 21 एकम 21, 21 तिया 63। अब तीनों को जोड़ दीजिए दोस्तों, जोड़िए इनको जोड़िए, क्या देखिए 84 हो रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं होगा, आपको ही बताना है। तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 6 6 और 2 8, ये 84 हो रहा है। कितना हो रहा है? 84। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाते हैं आपके, तीसरा ऑटोमेटिक आपका सही होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है? नहीं उठाने की जरूरत। देखिए मिला के भी दिखा देते हैं आपको, इसको जोड़ लीजिए आप। इसमें कितना होगा दोस्तों? 5 होगा। क्या 84 में 5 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। जब 84 में 5 से भाग नहीं जाएगा दोस्तों, इसका योग नहीं होगा। देखिए भाग कर दीजिए, 5 एकम 5 बचेगा 3, इधर होगा 24। तो 5 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 हो जाएगा, 14 आया। अब आपको कुछ नहीं करना है, 3 और 14 से इधर गुणा कर दीजिए, 14 से इधर, 14 एकम 14, 14 28, 14 तिया कितना होता है दोस्तों? 42 प्लस 14 गुना के 28, जोड़ दीजिए, 8 और 2 10 होता है, 8 और 2 10 और 4 और 2 6 और 1 7। देखिए दोस्तों ये 84 नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चनों को इसी तरह से आप सोल्व करिए, इसमें आपको एक्स वाई नहीं मारना, इसको बिना पेन उठाए सोल्व कर सकते हो आप।
इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन आपका जो 4 है आपका, ये आपको मैं बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक चुनाव में मात्र दो उम्मीदवार थे। कितने थे दोस्तों? 2 उम्मीदवार थे। आगे कह रहे हैं जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करता है। आगे कह रहा है करता है वह 640 मतों से जीत गया। 640 मतों से जीत गया। आगे कह रहे हैं उसे चुनाव में कुल कितने मत पड़े हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं, इसमें भी आपको एक्स वाई नहीं मानना है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे। क्या थे? एक चुनाव था दोस्तों, उसमें मात्र 2 उम्मीदवार थे और जिसने जीतने वाले उम्मीदवार को 54% मत प्राप्त करता है। कितने दोस्तों? जो जीतने वाला है उम्मीदवार वो 54% मत प्राप्त करता है। कह रहा है वह 640 मतों से जीत गया। कितने दोस्तों? 640 मतों से जीत गया। वो कह रहा है उसे चुनाव में कुल कितने मत पड़े, ये पूछ रहे हैं दोस्तों। 2 लोग हैं। देखिए जो मत होते हैं दोस्तों कितने पड़ते हैं? मतों की संख्या कितनी है दोस्तों बताइए। मतों की संख्या आपकी 100 है। कितनी है दोस्तों? 100। अब इसमें देखिए अब कितने 100% मत प्राप्त हुए। अब कह रहा है एक होता है दोस्तों जीतने वाला और एक होता है दोस्तों हारने वाला। ठीक है दोस्तों, समझिए। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कह रहा है जीतने वाले को उम्मीदवार को कितने मिले दोस्तों? 54% मिले। कितने मिले? 54। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे दोस्तों? आपको कुछ नहीं करना है, 100 में से 54% आप घटा लीजिए। देखिए घटाइए, एक भाई यहाँ लेंगे 10 में से 4 गया, कितना बचेगा दोस्तों? 6 बचेगा। यहाँ बच गया 9 और 9 में से 4 गया, कितना बचेगा दोस्तों? 46। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे दोस्तों? 46% मिलेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, समझिए। अब आगे कह रहे हैं वह 640 मतों से जीत गया, उसी चुनाव में कुल कितने मत पड़े, कुल पूछ रहा है दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना। देखो ये तो आपने जीतने वाले, ये जीतने वाला, ये हारने वाला। जो जीतने वाला है दोस्तों ये हारने वाला है। कितनों मतों से हारा, ये जीता दोस्तों। आपको क्या करना है, 54 में से आपको 46% आपको घटा देना है। तो कितना बचेगा दोस्तों? 8% बचेगा। अब 8% बचेगा। अब जो ये 8% है दोस्तों ये किसके बराबर होगा? टोटल कितने मत पड़े? 640 मतों से वो जीता। तो 100% बराबर क्या होगा? तो 64 640 बटे कितना होगा दोस्तों? 8 और गुना कितना हो जाएगा? 100। 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 64। ये 80 हो जाएगा। तो पूछ रहे हैं कुल, क्वेश्चन कह रहा है कुल कितने मत पड़े दोस्तों, कुल पूछ रहे हैं। कुल मत पड़े, कितने पड़े दोस्तों कुल मत? ये 80 और गुना कितना हो जाएगा? 100। अब जोड़िए कितना हो जाएगा दोस्तों? गुना कर दीजिए, 8000 हो जाएगा। तो कुल मत कितने पड़ेंगे दोस्तों? 8000 पड़ेंगे। कुल कितने मत पड़ेंगे दोस्तों? 8000 पड़ेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका था दोस्तों। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए इसी तरह से आपको सोल्व किया जाता है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में आपके पूछे जाता है। इस टाइप के
मैं आपको अगले क्लास में कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो तीनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक करिए दोस्तों, और जो कमेंट में आप भी लिखेंगे दोस्तों हम आपको कैसा पढ़ाते हैं, हम आपको कैसा पढ़ाते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगे दोस्तों, कुछ अच्छी बातें लिखिए कमेंट बॉक्स में, और आप मुझे बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अच्छा अच्छे हमारे बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आज आपकी जो मैथ की क्लास थी ये आपकी 8वीं क्लास थी, आपको मिलेंगे कल रीजनिंग की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।